देखिए फोर्थ नंबर है ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट। ए बी जो है ये हमारा स्मॉलेस्ट है, ओके, और सी डी जो है ये हमारा लॉन्गेस्ट है। डन, क्लियर। अब यहां से कह रहा है साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सो दैट एंगल ए ग्रेटर देन सी। एंगल ए जो है वो सी से बड़ा है और एंगल बी जो है एंगल डी से बड़ा है। देखिए इसके लिए ना आपको एक कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा माइंड में रखना होगा। अगर हम उस चीज को रखते हैं तो चीजें हमारे लिए इजी होता है, नहीं तो फिर हम इधर उधर सोचते रहते हैं। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। इनका नाम हम रख देते हैं क्या, 1 2 3 4। पहले हम इतने के लिए चलते हैं, ठीक है, उसके बाद हम अगले के लिए चलेंगे। देखिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी क्या कह रहा है कि ए बी जो है वो आपका स्मॉलेस्ट साइड है। स्मॉलेस्ट वर्ड का मतलब क्या हो गया, स्मॉलर देन अदर नहीं कह रहा है, मतलब स्मॉलेस्ट यानी उसमें जितने भी साइड हैं आपके सबसे स्मॉलेस्ट साइड है। जितने भी साइड हैं आपके वो स्मॉलेस्ट साइड है सबसे। सी डी से तो है ही लेकिन सबसे। तो ए बी में ए बी किससे छोटा होगा, बी सी से छोटा हो जाएगा क्योंकि स्मॉलेस्ट है। तो लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, सिंस ए बी इज स्मॉलेस्ट साइड, कारण के साथ लिख दिया थोड़ा सा, ठीक है, स्मॉलेस्ट साइड। तो क्या हो जाएगा, ए बी लेस देन बी सी हो गया, ठीक है। अब जिस तरीके से लास्ट क्वेश्चन में अगर एंगल बड़ा है तो एंगल के सामने साइड लिया था, यहां पर साइड के लिए एंगल लेंगे। ए बी के सामने कौन सा है, 4 है, चलिए एंगल 4 है। और बी सी के सामने कौन है, एंगल 2 है, ठीक है, डन। अब हम चलते हैं दूसरे में, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। दूसरे में चलते हैं, दूसरा कौन सा है, ए सी डी ट्राइंगल। कौन सा है, इन ट्राइंगल ए सी डी। कौन सा ट्राइंगल है, ए सी डी। फिर लिख लीजिए यहां पर, इसमें तो ए बी नहीं है, कौन सा है, सी डी है जो हमारे गिवन है उसमें से। क्या लिख सकते हैं यहां पे, सी डी इज लॉन्गेस्ट साइड। क्या है, लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट मतलब क्या हो गया, जितने भी साइड है सबसे बड़ा, ठीक है। तो सबसे बड़ा है तो फिर छोटे के हिसाब से अगर लिखें तो यहां लिख सकते हैं क्या, ए डी लेस देन सी डी। अब पर्पस यही है कि एंगल के हिसाब से दिखाना है तो एंगल फिर से लेंगे। तो ए डी के सामने कौन सा है, एंगल 3, और सी डी के सामने कौन सा है, एंगल 1। इसको आप सेकंड मान लो, ऐड करो, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे ही आप ऐड करोगे फर्स्ट एंड सेकंड तो क्या हो जाएगा, 3 + 4, और दूसरा राइट साइड में क्या है, एंगल 1 + एंगल 2। 3 + 4 क्या हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा, और 1 + 2 क्या हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा। तो यह पहुंच गए हम अपने गोल पर, जो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है पहले वाले के लिए। अभी दूसरे का बाकी है, ठीक है। तो A ग्रेटर देन C करना था ना, वही C लेस देन A हुआ। तो एक ही बात है, कहने का मतलब 3 लेस देन 5 या 5 ग्रेटर देन 3, एक ही बात है। तो ठीक है, इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है उसको भी देख लेते थोड़ा। देखिए नोटबुक पे तो एक ही फिगर बनाइए या 2-2 फिगर बना करके देख लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, सेकंड भी समझ लेते हैं तो और इसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ जाएगी। चलिए सेकंड के लिए भी क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन का ये पार्ट करेंगे। क्या करेंगे, ये मिला दिया, ठीक है। कहां तक चले थे, 4 तक चले थे। क्या मान लेते हैं, 5 6 7 और ये 8। कोई भी ऑर्डर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए फिर से सिमिलरली 2 ट्रायंगल बन रहे हैं तो दोनों ट्रायंगल में जाएंगे। हम बात वहीं से समझ पा रहे हैं। तो इन ट्रायंगल क्या है, पहला हम ए बी सी देख लेते हैं। ए बी डी है हमारा इस बार, ए बी डी।
ABD में जो हमारा गिवन है उसमें से AB वर्ड आ रहा है, तो यहां लिख सकते हैं AB इज स्मॉलेस्ट साइड, AB इज स्मॉलेस्ट साइड, सिंस AB इज स्मॉलेस्ट साइड। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट साइड की वजह से हम क्या लिख सकते हैं, AB लेस देन AD लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, AB लेस देन AD। अब साइड की मदद से एंगल दिखाएंगे, लास्ट में भी देख चुके हैं तो हम इस चीज को अब समझ रहे हैं। तो AB के सामने है 5, इसके लिए है 5, और AD के सामने कौन सा है 7। एक को इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, उस बार फर्स्ट सेकंड माना था, इसको एक ही पेपर में दोनों करने हैं तो इसको थर्ड और फोर्थ मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इन ट्रायंगल BCD कहाँ चलते हैं हम, BCD में, दूर नहीं जाना है, क्वेश्चन पे ही रहना है। ठीक है, अब BCD में क्या है हमारा, CD वर्ड आ रहा है, तो यहां तो CD है लॉन्गेस्ट साइड, इसके हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट साइड डन। अब लॉन्गेस्ट साइड में CD लॉन्गेस्ट है, तो स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा, इस ट्रायंगल में BC हो जाएगा, यानी हम लिखेंगे BC लेस देन CD। ठीक है, अब BC लेस देन एंगल के हिसाब से BC समझ ही रहे हैं, बना चुके हैं इसको, तो BC के लिए 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6, और CD के लिए क्या हो जाएगा 8। CD के अपोजिट में कौन सा एंगल है 8, ये कौन सा है फोर्थ, इक्वेशन फोर्थ। क्या लिखेंगे हम, एड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, और जैसे ही हम ऐड करेंगे थर्ड एंड फोर्थ को, तो थर्ड का LHS क्या है 5 है और 6 है, तो 5 प्लस 6, और इसका क्या है 7 है और 8 है, तो 7 प्लस 8। पहुंचते हैं अपने फिगर में, 5 प्लस 6 क्या है D है, क्या है D है, क्या है हमारा D है, और 7 प्लस 8 क्या है B है। तो इस तरीके से देख लीजिए, जो लाना होगा आपको वो आ चुका है, B ग्रेटर देन D। क्लियर, तो ये भी पार्ट हमारा हो गया क्लियर, यानी ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन की मदद से आसानी से इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे।